नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। आज मैं मौजूद हूं पटना में जेपी गोलंबर के पास, जहां से राष्ट्रीय जनता दल ने आज राजभवन मार्च की घोषणा की है। यानी राजकुमार का राजभवन मार्च सम्राट के खिलाफ है। सम्राट के खिलाफ राजकुमार ने राजभवन मार्च की घोषणा की है और उस मार्च में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन एक बात जो सबसे प्रमुख बात है मित्रों, कि अगर ये छात्रों के मुद्दे पर है तो क्या छात्र कितने संख्या में उपस्थित है, ये बड़ा सवाल है। आप जो चित्र देख रहे हैं, आप देखिए उसमें कि छात्रों के मुद्दे पर जो आंदोलन किया जा रहा है, इस आंदोलन में छात्रों की संख्या कितनी है तो मुझे नहीं लगता। ठीक है, खैर सबसे बड़ी बात क्या है, उससे बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि आखिरकार कह सकते हैं कि विपक्ष के नेता की भूमिका में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। और जब तेजस्वी यादव का आज ये मार्च मुझे लगता है कि राजभवन की तरफ प्रस्थान करेगा, तो इसको रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी बड़ी तैयारी की गई है। ठीक है, तो बड़ी तैयारी की गई है। जो छात्रों के मुद्दे पर लगातार जो विपक्ष के अन्य दल है वो आरोप लगाया करते थे कि तेजस्वी यादव अनुपस्थित है, तो आज जितनी बड़ी तादाद में तेजस्वी यादव के समर्थक यहाँ मौजूद हैं, इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि आज भी बिहार में अगर जन समर्थन के बल पर हो तो राष्ट्रीय जनता दल से बड़ी कोई ताकत नहीं है बिहार में। ये बात स्पष्ट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये क्या है कि आज भी जिस प्रकार से इस अभी जो मार्च शुरू होने वाला है, उससे पहले तेजस्वी यादव गर्दनीबाग भी गए हैं। ठीक है, वहां पर जो अनशनकारी छात्र हैं उनसे मुलाकात भी हुई है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तेवर की कमी महसूस की जा रही थी, वो तेवर तो आरजेडी ने दिखाया है। लेकिन इस तेवर में कहीं जो असली मुद्दे हैं वो कहीं गायब नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं बताऊं दोस्तों कि आज के प्रदर्शन में मैं कहूंगा, सुजीत जी से दिखाएंगे थोड़ा सा, आज के प्रदर्शन में एक बड़ा परिवर्तन है कि जितने भी प्रदर्शनकारी हैं सबके हाथ में तिरंगा है। किसी पार्टी का झंडा नहीं है बल्कि राष्ट्रध्वज तिरंगा है। ये एक बड़ा संदेश है दोस्तों, क्योंकि इस छात्र आंदोलन जो ये दिल्ली के जंतर मंतर से जो छात्रों का ये जो कार्रवाई, ये आंदोलन जिसकी शुरुआत हुई, जो भाया रांची होते हुए पटना पहुंचा है, इस आंदोलन पर लगातार ये आरोप लगता रहा कि इस आंदोलन में कहीं न कहीं बड़ी तादाद में अराजक तत्व शामिल रहे हैं, इसमें देश विरोधी तत्व शामिल रहे हैं। तो आज ये तिरंगा जब आप छात्रों के हाथों में देख रहे हैं दोस्तों, तो एक बड़ा परिवर्तन। और उसी संदर्भ में मुझे लगता है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत ये तय किया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता रहेंगे, नेता रहेंगे, सबके हाथ में तिरंगा झंडा ही होगा, इसके अलावा और कोई झंडा नहीं होगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन जो है आपको इस आंदोलन के अंदर दिखेगा। क्योंकि बिहार में जैसे देख रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव के बाद से लगातार तेजस्वी यादव पर कई सवाल खड़े हुए, कई सवाल उनके जन समर्थन पर खड़ा हुआ। तो लोगों ने बांकीपुर को एक पूरे बिहार से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन बांकीपुर तो एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां की कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का कभी भी कब्जा नहीं रहा, कभी भी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव नहीं जीती थी। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ टूटा था। राष्ट्रीय जनता दल तो हर वक्त चुनाव वहां पर केवल फॉर्मेलिटी के लिए लड़ती रही। तो इसीलिए बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव से आप पूरे बिहार के परिस्थिति को नहीं तौल सकते। यह भी एक बड़ा संदेश है आज के इस प्रदर्शन का। जितनी बड़ी तादाद में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, तो यह भी स्पष्ट कर सकते हैं एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है तेजस्वी यादव का। और ये एक प्रकार की घोषणा भी है कि आज भी बिहार में भले ही चुनाव जीत या हार किसी की भी हो, लेकिन आज भी सबसे अधिक लोकप्रियता अगर किसी व्यक्ति की है तो वो चेहरा एकमात्र लालू प्रसाद यादव है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है, तो ये इस बात का ऐलान भी आज कर सकते हैं आप तेजस्वी यादव की ओर से। फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।